देतो, तुझी स्तुती करतो. प्रभू धन्यवाद देतो की तू रोज पहाटे आम्हाला जागे करतो. तुझं वचन ऐकण्यासाठी तुझ्या उपस्थितीत तू आम्हाला घेऊन येतोस. त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देतो पवित्र आत्मा की तू आम्हाला जे रहस्य व जे ज्ञान तू आम्हाला शिकवत आहेस त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आणि धन्यवाद देतो पवित्र आत्मा की मी विश्वास करतो की तू माझ्या मुखाचा आवाजाचा ताबा घेतलेला आहे. आणि पवित्र आत्म्या मी विश्वास करतो की या ठिकाणी माझ्या मुखाने मी नाही तर तू बोलणार आहे. आणि प्रत्येक वचन जे तू आमच्या अंतःकरणामध्ये पेरणार आहे ते चांगल्या जमिनीमध्ये पडलेलं आहे आणि त्याला 100 पटीने फळ आलेलं आहे. आणि मी विश्वास करतो प्रभू परमेश्वरा की जे सत्य युगानयुग लपलेलं आहे ते तुझ्या प्रियकरांना तू स्थापित केलेलं आहे, तू प्रगट केलेलं आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो पिता. हे अब्बा बापा, ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया. मग आम्ही काल काय शिकलो? कल क्या सीखा हमने? अंजीराचं झाड आणि और कुआ, तलवार आणि अंजिराचं झाड फळ देणार का न फळ देणार? न फळ देणार. बरोबर. आणि कोणतं दुकान? आणि हा, मग आमच्यामध्ये कोणचं पाहिजे? केक. मग काल रात्रीपासून दुकानातला माल कचरा काढायचा घेतला का नाही का तसाच ठेवलाय अजून? काय हालेलुया. अपन जाऊया मार्क अध्याय 11 वचन 12. हम जाएंगे मार्क का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12. दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी. पुढे. और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए. पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था. इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए. कभी. तो जो फल नहीं दे रहा था पेड़, वो किसी काम का था? नहीं. तो हमारे जीवन में भी बहुत से परिस्थितियां जो अच्छी भी है और बुरी भी है. जे अंजिराचं झाड होतं ते फळ देणारं होतं का निष्फळ होतं? हा, निष्फळ. आणि आमच्या जीवनात सुद्धा अनेक स्थिती आहेत, अनेक परिस्थिती आहे, ते चांगल्या सुद्धा आहेत आणि वाईट सुद्धा आहेत. पण प्रभू येशू
जेव्हा श्राप दिला तो कोणाला देत आहे? चांगल्या गोष्टीसाठी दिलेला आहे का वाईट गोष्टीसाठी दिलेला है? वाइट। तो प्रभु यीशु ने ये जो श्राप दिया है वो अच्छे पेड़ को दिया है या बुरे पेड़ को दिया है? बुरे पेड़ को दिया है। तो हमारे जीवन में भी जो हमारी परिस्थितियां होती है, बीमारी, कर्जा, हाँ बैगॉन, बेरोजगार, तो ये जो परिस्थितियां हो रही है, क्या सच में जैसे प्रभु यीशु ने जब फल नहीं मिला तो वो पेड़ किसी काम का नहीं था, तो उसने पिता से कहा कि पिता परमेश्वर आज से इस पेड़ को आप फल मत लाओ, बराबर का नहीं? सब सोए लगता है। हाँ नहीं सोए? चलो जितने लोग सोए बोलो हालेलुया। सब सोए। तर प्रभू येशूने जे झाड कामाचं नव्हतं तर त्यांनी पित्याला सांगितलं की हे पित्या, हे झाडाला या पुढे फळ नको येऊन देऊ, बरोबर का नाही? हाँ पढ़ो, वापस पढ़ो, चलो। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। हाँ, तो प्रभु यीशु ने पिता से कहा कि पिता आज से इस पेड़ को फल मत लाना, बराबर ना? तो पिता से कहा ना कि पापा इस पेड़ को फल मत लेके आओ आप, कि उस पेड़ से बात किया कि पिता को कहा इस पेड़ से फल मत लाओ? कहाँ पे पिता से बात किया? ऐका 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 सिस्टर ऐका, आपण मराठीमध्ये बघू, ठीक आहे? मराठीत वाचा। तेव्हा तो त्याला म्हणाला। हा तो कोण आहे? तेव्हा तो येशू। त्याला कोण आहे? झाडाला। येशू कोणाला म्हणाला? झाडाला म्हणाला की तुझं फळ यापुढे कोणी न खाऊ। तो झाडाला म्हणाला की त्या झाडाला फळ न यावं म्हणून त्यांनी पित्याकडे प्रार्थना केली। पेड़ से कहा। तेव्हा येशू झाडाला म्हणाला। कब येशूने झाडासाठी पित्याकडे प्रार्थना केली? हाँ पेड़ से कहा। आणि जसं तो बोलला, त्या झाडाला श्राप दिला, तसं ते झाड काय झालं? सुकलं। पण आमच्या जीवनामध्ये जेव्हा आजार येतात, संकट येतात, त्याच्याबरोबर आम्ही बोलतो का त्या आजाराविषयी पित्याला सांगतो? काय करतो? पण आम्ही काय करतो? आज्ञा देतो का पित्याला सांगतो ह्याचं काहीतरी कर? बरोबर आहे का नाही? आजी तुमच्या जीवनात काय त्रास आला, डोकेदुखी आली, तर तुम्ही त्या डोकेदुखीला बोलणार नी का प्रभू येशूला सांगणार डोकेदुखी काढ? हा
काय करणार? प्रभू येशूला सांगणार. पण प्रभू येशूने पित्याला सांगितलं का स्वतः त्या डोकेदुखी बरोबर बोलला? स्वतः बोलला का पित्याला सांगितलं? बरोबर ना? तो प्रभु यीशु ने एक बात बताता हूं, चलो। ये पेड़ है, बराबर है, और प्रभु यीशु को इस पेड़ ने फल नहीं दिया, तो प्रभु यीशु ने इस पेड़ से क्या कहा? यहां पे लिखा है ना, इस पर उसने उससे कहा, अब से। तो किससे कहा उसने? पेड़ से, और वैसा ही हो गया। अब प्रभु यीशु ने पिता से कहा कि पिताजी, इस पेड़ ने मेरे को फल नहीं दिया, इसलिए आप इसके अंदर कुछ फल उगाना मत। नहीं, कि उस पेड़ से उसने खुद बात की। तो हमारे जीवन में जब ऐसे पेड़ होते हैं जो हमको तकलीफ देते हैं, जैसे बीमारियां, कर्जा, हम उसके साथ बात करते हैं कि तू यहां से निकल, उसे श्राप देते हैं, या प्रभु को बोलते तू कर? कहते हैं, दादा तुम्हाला डोकं दुखते ना, दुखत असेल उदाहरण, बरोबर आहे, मग तुम्ही येशूला सांगाल का नाही की डोकेदुखी काढ? हा, हो, प्रार्थना करेंगे कि डोकेदुखी से बात करेंगे कि तू निकल? तो हमको ये समझना है, क्योंकि बचपन से हमने क्या किया है पता है? बीमारी को लेके प्रभु यीशु को बताया है कि ये मेरे जीवन में पेड़ है जो मुझे फल नहीं दे रहा है, आप इसको उखाड़ के फेंक दो, बराबर है ना? लेकिन प्रभु यीशु बोलता है ये मुझे मत बताओ, ये तुमको मैंने अधिकार दिया है, तुम खुद बात करो और खुद उसको मेरे नाम से उखाड़ो, बराबर है ना? हाँ, तो हम उखाड़ते हैं या प्रभु को बोलते तू आके उखाड़? हम लोग को करना पड़ेगा या प्रभु यीशु करेगा? बराबर है ना? तो मुझे ये समझना है, तुम्हाला आजी डोकेदुखी झाली तर डोकेदुखी बरं करायला प्रभूला बोलणार का तुम्ही डोकेदुखी बरोबर बोलणार? प्रभूला नाही बोलायचं. इथे प्रभू येशूनी त्या झाडाशी बोललं का त्यांनी प्रभू परमेश्वराकडे प्रार्थना केली झाड वाळण्यासाठी? हा, उसने त्यांनी त्या झाडाबरोबर बोललं का झाडासाठी प्रार्थना केली?
प्रभू येशूने झाडाबरोबर बोललेला आहे का झाड वाळण्यासाठी पित्याकडे प्रार्थना केली आहे? हा, त्यांनी झाडाबरोबर बोललेला आहे. झाडाला तो डायरेक्ट बोलला का तुझं फळ न खाओ, का पित्याला सांगितलं की ह्याला काहीतरी कर? हा, झाडाला बोलला, कारण ते झाड काही कामाचं नव्हतं. तर आमच्या जीवनात जे अशा अनेक गोष्टी आहेत जे कामाच्या नाहीत, तर त्याच्यासाठी आम्ही ब्रदरांना प्रार्थना करा म्हणून सांगतो की त्या परिस्थिती बरोबर, त्या त्रास देणाऱ्या गोष्टी बरोबर आम्ही स्वतः येशूच्या नावाने बोलतो? नाही समजलं तर परत विचारा. तुम्हाला समजलं का? काय समजलं? आता एक उदाहरण देतो. ही खुर्ची आहे, ऐका, समजायला पाहिजे तुम्हाला, कारण का समजलं नाही तर काहीच फायदा नाही पुढे जाऊन, बरोबर आहे ना? ही खुर्ची आहे. प्रभू येशूने मला सांगितलं का जर ही खुर्ची तुला त्रास देते आहे तर तुला ती उचलायची आहे आणि बाजूला ठेवायची. कोणी सांगितलं? येशूने. आणि ही खुर्ची उचलण्यासाठी मला काय दिलाय? हात दिलाय. आता ही खुर्ची जर इकडे आहे आणि मी बोलतो मला प्रभू येशूने हात दिलाय का नाही दिलाय? दिलाय. पण मी प्रभू येशूला बोलतो की प्रभू येशू थोडं ही खुर्ची बाजूला करा ना, प्रभू येशू ही खुर्ची काढून टाका ना इकडून. बरोबर आहे का नाही? काय चुकीचं आहे का बरोबर आहे? चुकीचं आहे. का चुकीचं आहे? हा, आपण काढायला पाहिजे, बरोबर आहे. पण जर मी काढत नाही आणि येशूला सांगतो काढ, येशू काय बोलेल? तुला दिलाय हात, तुलाच उचलायचंय. तसंच प्रभू इथे सांगतो की हे अंजिराचं झाड, त्याच्याशी बोलायला मी तुला काय दिलाय? अधिकार दिलाय. तू जे बोलणार तसंच्या तसं होणार आहे येशूच्या नावात. जर मी ह्याच्याशी, हे मला झाड त्रास देत आहे, तर मी ह्याच्याशी बोलून त्याला बाजूला काढू का प्रभू येशूला सांगू तू येऊन बोल? कोणाला बोलावं लागेल? हा, बोला बोला, स्वतःला बोलावं लागेल. पण आम्ही काय म्हणतो? ब्रदर येऊन तुम्ही बोला ना, प्रार्थना करा ना. कारण आम्हाला लहानपणापासून एकच गोष्ट शिकवली आहे, प्रार्थना. आम्हाला सांगितलंय खुर्ची तुला त्रास देत आहे ना, तिथे बस आणि फक्त प्रार्थना कर, नाही तर ब्रदरला आणून तिथे बसव, ब्रदर खुर्चीला बाजू काढेल. बरोबर आहे का नाही? आणि आमचं जीवन कोणावर अवलंबून झालेलं आहे मग? ब्रदरवर. आणि रात्री ब्रदरनी फोन नाही उचलला का गेल्यावर? बरोबर आहे ना? जर प्रभूने आम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे तर तो अधिकार का नाही आम्ही वापरावं? का ब्रदरवर अवलंबून राहायचंय? त्याचं कारण काय? कारण जरी आम्ही लहानपणापासून ते शिकलोय, पण आता जर आम्हाला योग्य ज्ञान भेटत आहे तर आम्हाला कुठेतरी बदलावं लागणार. बरोबर आहे का नाही? नाहीतर प्रार्थना करा, प्रार्थना करा. पण प्रभू सांगतो प्रार्थना इथे कुठेच नाही लिहिलंय त्यांनी. झाडासाठी त्यांनी कुठे प्रार्थना केली आहे का वाळण्यासाठी? हा, झाड वाळण्यासाठी प्रार्थना केली आहे का? त्यांनी बोललेले आहे, शब्द बोललेले आहेत. आम्ही काय करतो प्रत्येक वेळेला? शब्दाने जीवन बदलतो, शब्दाने परिस्थितीला
नष्ट करत आहे का परिस्थिती येशूला सांगतो माझं असं झालं तसं झालं? येशूला माहिती नाही का? हा, सगळं माहित असते, पण जे त्यांनी आम्हाला सांगितलंय ते आम्ही वापरतो का आम्ही जे पहिलं आहे डोक्यात तेच वापरतो? हा, आणि पहिले डोक्यात आहे की ब्रदरला सांगितलं तेव्हाच आमचं काम होते, बरोबर आहे ना? पण प्रभू सांगतो की मी तुला सुद्धा अधिकार दिलाय, तुला सुद्धा सामर्थ्य दिलाय, बराबर है ना ब्रदर? मराठी आपको थोड़ा समझता है? बराबर है ना? तो हमको ये समझना है कि हम निर्भर है कि कोई आएगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जो हम बचपन से हमारे दिमाग में घुस गया है। कुछ हो गया, पैर दर्द करता है, ब्रदर के पास जाओ, ब्रदर प्रार्थना करो। ये शरीर जो हमारा है, ये प्रभु ने हमको बीमार शरीर नहीं दिया हुआ है, अच्छा शरीर दिया है, लेकिन अगर इसमें बीमारी है, जैसे प्रभु ने उस अंजीर से पेड़ को श्राप दिया शब्दों के द्वारा, वैसे ही आप लोग बीमारी से बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि ब्रदर को बुलाएंगे वो बात करेगा, कौन बात करना पड़ेगा? हमको बात करना है या ब्रदर करेगा? पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ ब्रदर ही करेगा, क्योंकि जैसा ब्रदर है वैसे तुम लोग भी वैसे ही है, और तुम लोग जैसा है वैसा ही ब्रदर है, बराबर है ना? कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ एक है कि वो ये पढ़ के कर रहा है, और आप लोग अभी भी जो ब्रदर पढ़ता है ब्रदर ही करेगा, हम लोग घूमते, बराबर है ना? तो हमारे जीवन में एक उदाहरण देता हूं, ये सीखेंगे हम लोग आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, बराबर है ना? भाऊ, तुम्हाला जर पाय दुखत आहे तर तुम्ही काय बोलाल? काय बोलाल? हे देवा, माझा पाय दुखत आहे, पण तो जो पाय दुखत आहे तो दुखणं तुमच्याशी बोलते का नाही बोलते? बोलत आहे, बघ मी किती दुखत आहे। मग जर ते दुखणं माझ्याशी बोलते तर त्या दुखण्याबरोबर मी बोलू नाही शकत का की माझ्या शरीरातून निघ? त्याला श्राप नाही देऊ शकत का तोंडाने? कारण तो माझ्यावर, मी त्याच्यावर प्रेम करतो की तो माझा दुश्मन आहे? दुखणं जर आहे पायाचं, ते दुश्मन आहे का माझा मी प्रेम करतो त्याच्यावर? मग त्याला ठेवायचं का श्राप देऊन काढून टाकायला लागेल? आणि श्राप जर देतो तर श्राप मला द्यायला लागणार आहे का प्रभूला सांगणार तू येऊन दे? आपल्याला द्यावा लागणार, पण आम्ही तो स्वतः तोंड उघडून देतो का ब्रदरला फोन लावून बोलतो, ब्रदर या ना थोडा प्रार्थना करा? हा, बरोबर आहे का नाही? मग स्वतः बोललं पाहिजे का ब्रदरला बोलवलं पाहिजे? स्वतः बोललं पाहिजे, कारण प्रभू येशूने जसं ब्रदरला दिलंय तसंच त्यांनी सर्वांना दिलंय, सर्वांना अधिकार दिलेला आहे। पण आमच्या डोक्यात जे बसलंय ना का ब्रदरलाच पॉवर दिलाय, ब्रदरला सगळं दिलंय, आम्ही तर सर्वसामान्य मनुष्य। ते चुकीचं आहे। प्रभू येशू काय फक्त ब्रदरांसाठीच क्रुसावर मरण पावला का?
निकल जा। देखो मैं एक बात बताता हूं, अभी अगर सर दर्द कर रहा है, मैं उसको बोलता हूं यीशु के नाम से सर दर्द, इसी वक्त मैं तुझे शाप देता हूं यीशु के नाम से, और इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा और समंदर में जाके गिर। अब मैंने बोला, वो हुआ या नहीं हुआ? हुआ। दिखेगा क्या तुरंत? लेकिन वो शुरू हो गया उखड़ना। जब शुरू हो गया तो उसके बाद अगर मैं विश्वास करता हूं तब मैं बोलूंगा धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया। लेकिन अभी सर दर्द को बोला और 2 मिनट बाद वापस सर दर्द है तो वापस बोलता है जड़ से उखड़ जा। इसका मतलब क्या है? विश्वास ही नहीं है कि जैसा बोला है वैसा होगा। तो अभी कैसे क्या करेंगे? दर्द को प्रेम करेंगे और बिठाएंगे, बराबर कि नहीं? कि श्राप देंगे बीमारी को? हाँ, नहीं तो इंसान को नहीं लिखा है यहाँ पे। हालेलुया। पढ़िए वापस। इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अच्छा, हमको जब परेशानी आती है, तकलीफ आती है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले तो यहां पे प्रभु यीशु ने एक चीज की। उसने क्या की? हाँ, क्या किया? शब्द कहा या मन में बोला? हाँ, शब्दों को कहा। हमारे जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन हम शब्द को कहते हैं कि मन ही मन में बोलते हैं? क्या करते? मुंह से बोलना पड़ेगा या मन में सोचना पड़ेगा? मुंह से बोलना पड़ेगा या मन में सोचना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, उस बीमारी को बोलने के अलावा हम वही बीमारी को मन ही मन में सोचते रहते। बराबर है ना? प्रभु यीशु सोचते बैठे क्या कि इसको फल नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जैसे वो वहां पे गए, उनको फल नहीं मिला, कितने दिनों के बाद उन्होंने श्राप दिया? हाँ, जगह पे दिया। हम लोग कितना सह लेते हैं बीमारी को, और कभी कभी तो बोलते लगता है प्रभु ने ही सहन करने को दिया है। हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि प्रभु की इच्छा, बीमारी प्रभु देता है क्या? हाँ, आप अपने बच्चों को बीमारी दे सकते हो क्या? और बोलोगे बेटा तू थोड़ा सह ले मेरा दर्द, फिर मैं तेरे को खाना दूंगी? नहीं। और एक वचन है, हम जाएंगे एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38, प्रेषितांची कृत्ये अध्याय 10 वचन 38, 38। पढ़िए। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र
पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। 39 और हम 38 वो अच्छा करता फिरा। यहाँ पे लिखा है कि वो बीमार लोगों को क्या करता था? यीशु क्या कर रहा था? बीमार लोगों को चंगा करता था कि और बीमारी देता था? चंगा करता था। तो बीमारी से अगर यीशु लड़ रहा था, उसको नष्ट कर रहा था, तो यीशु का बीमारी दोस्त था या दुश्मन था? हाँ, दुश्मन था। तो हमारे अंदर भी अगर बीमारी प्रवेश करने देखता है तो हमारा वो दोस्त है प्रभु यीशु का कि दुश्मन है? तो प्रभु यीशु ने उसे भेजा है या शैतान की ओर से है? लेकिन हम क्या बोलते हैं, लगता है प्रभु ने दिया है, थोड़ा सहन करने के लिए भेजा है। बराबर है कि नहीं? ये तो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि प्रभु कभी किसी को बीमारी नहीं देता, क्योंकि हमारे यीशु ने सब बीमारी को कहां पे ले लिया? अपने पर लेकर क्रूस पर बहाया। तो अभी हमारे अंदर वो होना चाहिए क्या? हाँ, एक उदाहरण समझो, आपका बहुत बड़ा घर है, बराबर है, और उस घर के बाहर एक कंपाउंड है और किसी ने आके उधर एक ट्रक लगा दिया और वो हटा ही नहीं रहा है। क्या करोगे आप उसको? कोई प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, बराबर कि नहीं? हाँ, क्यों झगड़ा करेंगे? क्या करेंगे? यीशु के नाम से हटाने के लिए? क्यों हटाने बोलेंगे उसको? क्योंकि उसने जो लगाया है वो अनलीगली है, मतलब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वो उस जगह में घुस गया है। तो इस शरीर पर जैसे हम बोलते हैं, ये शरीर किसका शरीर है? प्रभु का शरीर है। और इस पर शैतान को, बीमारी को, पाप को कोई अधिकार है? तो अगर वो आता है तो वो लीगली आया है क्या इलीगली आया है? तो उसको बिठा के चाय पिलाना है कि लात मार के भगाना है यीशु के नाम से? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आओ बैठो, खाना भी खा के जाओ थोड़ा दिन, और 2 दिन रहो, और 3 दिन रहो, बराबर है ना? कि उसको डांटते हैं। अच्छा समझो, आपके घर में कोई इलीगली घुस गया, जबरदस्ती घुस गया, तो आप उसको कैसे निकालोगे? बराबर। लेकिन निकालेंगे या डांट के निकालेंगे? अगर वो नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे? क्यों मारेंगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि बीमारी को क्यों नहीं हम बोलते, परिस्थितियों को क्यों नहीं बोलते कि तुम किसका परमिशन लेके मेरे जीवन में आया, तुम किसका, कौन से अधिकार से मेरे शरीर में घुसा है? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु का शरीर है। तो अगर तुम हमारे शरीर में है तो तुम नियमों के अनुसार है या नियमों के विरुद्ध में है? तो अगर आपके घर में इलीगली कौन घुसता है, चोर घुसता है, तो हम क्या करते हैं? ब्रदर को फोन लगाते, ब्रदर थोड़ा प्रार्थना करो, मेरे घर में चोर घुसा है, बराबर ना? हाँ,
नहीं करते। ब्रदर थोड़ा प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में चोर घुसा है, आप वहां से प्रार्थना कीजिए वो निकल जाए, कि खुद जाके उसको भगाते। तो बीमारी को जो परिस्थिति प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है, उनसे हमको बात करना होगा या प्रभु को बोलना होगा? हमको बात करना है प्रभु यीशु के नाम से। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आया। क्योंकि हमको क्यों अजीब लग रहा है पता है? क्यों सुनने में अलग लगता है पता है? अगर मैं बोलूंगा हमारे उत्तर में ना घर है ना, घर ऐसे आसमान में उड़ते हैं, घर आसमान में उड़ते हैं, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, नहीं, लेकिन मैं तो रोज बोला ना कि घर हमारे इधर आसमान में उड़ते हैं, तो आप यकीन करोगे क्या? क्योंकि आपने उस चीज को कभी देखा ही नहीं है। तो इसी तरह जब मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिखा है कि आपको उस बीमारी से बात करना है, लेकिन आपने आज तक बीमारी से कभी बात किया ही नहीं है, सिर्फ कहा है प्रभु बीमारी को आप देखो, मैं आपसे खाली प्रार्थना करती हूं। इसीलिए हमको विश्वास ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? बराबर है ना? कल हमारा एक गवाही बताया मेरा कि हमारा घर पे गैस खत्म हुआ था, तो मैंने उस गैस को बढ़ने के लिए प्रभु को कहा कि नहीं, गैस से बात किया या प्रभु को कहा गैस को बढ़ाओ? गैस से बात किया। तो प्रभु ने हमको सब बातें करने का अधिकार दिया है या नहीं दिया है? हमारा शब्दों में सामर्थ्य दिया है या नहीं दिया है? लेकिन वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे ही घूम रहे? कोई तो आके बोलेगा, कोई तो आके बोलेगा। सबको अधिकार दिया है, सबको दिया है कि नहीं मुंह? तो बोलने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा है। और जब तक हम ऐसे ही बैठेंगे ना किसी व्यक्ति पे डिपेंड होके, तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी पता नहीं था, मैं भी ऐसे ही शैतान का फटका खाता था, बीमारी से लड़ रहा था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला तब मैं बोला अभी किसी की व्यक्ति का जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकता है। और आपको भी अभी किसी का जरूरत है या खुद को करना है? पैर में दर्द है, ब्रदर को मत बोलो हाथ रखो, उस बीमारी को बोलो चल निकल इधर से, यीशु के नाम से। वो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो हमको बोलना है, बराबर है ना? हाँ, आप किधर थे हम लोग? मार्क 11:14। इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। हाँ, तो कैसे कहा? मन में कि मुंह से? तो जो विश्वास से कहते हैं उनको शब्द को बाहर निकालना होगा या मन ही मन में विश्वास से कहते हैं? बाहर निकालना होगा। और शैतान हमेशा क्या डालता है पता है दिमाग में? कि देख तेरे को बाजू वाला देख रहा है, अगर तू बोलेगा तो लोग क्या सोचेंगे? बराबर है ना? और वहां पे तो उसके चेले भी सुन रहे थे, तो वो बोला कि अरे मेरे चेले क्या सोचेंगे, मैं पेड़ से बात करता हूं तो। बराबर है ना?
ऐसा सोचा या उसने बात किया? हम कितने बार क्या बोलते हैं, अरे मैं तो अभी पब्लिक में हूं, दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं इधर कैसे प्रार्थना करूं, इधर कैसे बोलूं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोल रही है उखड़ कर समुद्र में जा, बराबर ना? लेकिन ये अभी एक उदाहरण देता हूं, अगर इतने बड़े पब्लिक में समझो आपका सोने का हार गटर में गिर गया, क्या आप करोगे? आप नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। अरे लेकिन पब्लिक देखता हो, मतलब सोने के लिए कुछ भी करेंगे, और बीमारी इलीगल है उसको बोलेंगे घर पे जाके डांटता हूं, घर पे लेके जाता हूं उसको, बाद में डांटता हूं। क्यों लेके जाना, उधर ही नहीं डांट सकते? अभी 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 सुनिए, अभी सुनिए, ये पेड़ जो है, इस पेड़ के पास प्रभु यीशु सुबह भी आए कि नहीं आए? आए। लेकिन फिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, ठीक है कल आके मैं तेरे को श्राप देने वाला हूं, कि उसी वक्त कर दिया? वो चेले थे या नहीं थे? भले उन्होंने कुछ सोचा रहेगा कि ये क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, फिर भी उन्होंने कहा। तो हमको भी दुनिया क्या बोलने वाली ये सोचना है कि जो प्रभु ने कहा है वो करना है। हाँ, मेरे को मत बोलो, आप प्रभु को बोलो, प्रभु को पता है। एक बार क्या हो गया, हमारे गांव में एक व्यक्ति था जिसका स्लिप डिस्क था, मतलब हाँ, तो उनको मैंने बोला कि आप आपका रिपोर्ट लेके आओ, पहली बार, क्योंकि उन्होंने तो ये बचपन से कभी पढ़ा ही नहीं है। तो उनको बोला आप रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट में देखा तो वहां पे लिखा था कि L1, L2, L3, L4, L5 और S1 और S2 जो हड्डियां है उसकी वो सरक गई है, मिसप्लेस हो गई है। तो मैंने बोला कि प्रभु आपने कहा है कि पेड़ से बात करते सकते हो, तो ये हड्डी को भी मैं बोल सकता हूँ कि यीशु के नाम से जगह पे आ जा, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्योंकि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के लिए कहा था, वो काम पे भी नहीं जाता था। तो जब हम गए और उसको कह रहे थे कि आ जाओ हम ये करेंगे, तो जस्ट मैंने हाथ पकड़ा और बोलने लगा S1, S2, S3, S4, S5 यीशु के नाम से। तो वो सोचता है ये क्या बोल रहा है, ये कौन सा प्रार्थना कर रहा है, S1, S2, S3, L2, L2, सही है कि नहीं? तो वो सोच रहा है ये क्या कर रहा है, ये तो हम लोग ने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है, हमको तो थोड़ा ही आता है, जो आता है वो बाहर आता है, जो बोलते वो भी नहीं पता क्या बोलते। तो वो सोचता है ये क्या बोल रहा है। उसका जो मिसेस था वो भी मेरे पास देख रही है क्या बोल रहा है, L1, L4, L2, आप जगह पे आ जाओ। किससे बातें कर रहा है तू? सोचते हैं ना लोग ये किससे बात कर रहा है, क्योंकि मैं पिता को कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं। तो जब कहने के बाद मैं उसको बोला अभी आपको जो चीजें करने नहीं हो रही थी आप करो, वो सब जो हड्डियां यहाँ पे लिखी है ना, L1, L2, L3, L4, वो सब के सब अभी जगह पे आ गए। मैंने उनको बोला यीशु के नाम से और अभी वो आ गए। तो अभी आप झुको, नाचना है तो नाचो, उड़ी मारना है तो मारो। तो वो झुका, कुछ भी नहीं हुआ, उड़ी मारा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बोला और क्या करना है, बोलते हैं मांडी डाल के बैठना है। मैं बोला बैठो, तो बैठा, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद वो कोने में जाके ऐसा रो रहा है। क्यों रो रहा था, क्यों रोया?
क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसा भी परमेश्वर पिता कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु इतना प्रेम मेरे से करता है कि हड्डी बिना ऑपरेशन के जगह पे कैसे ला सकता है। बराबर ना? तो अभी जो मैंने कहा L1, L2, L3, L4, L5, ये यही इसकी जो वाइफ है ये खुद नहीं कर सकती थी क्या? हाँ, मैंने क्या कोई पावर का कुछ पीके बीके गया था क्या पकड़ने के? हाँ, नहीं, सिर्फ बोला और वैसा ही हुआ। कैसा हुआ? शब्दों से। तो यही जो हमने कहा वही वो भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते थे? हाँ, कह सकते थे। और उसके अलावा एक जगह पर हम लोग गए थे हमारे गांव में, तो एक बहन थी, वो बहुत डॉक्टर के पास गई, बहुत परेशान थी क्योंकि इसका पूरा ये पार्ट काम नहीं करता था, पूरा दर्द कर रहा था। क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा कि जो ये तेरी नस है ना, यहाँ की नस को क्या बोलते हैं? नस ना, नस जो है उसमें दब गई है और ब्लॉकेजेस है। बराबर ना? तो हमको तो पता है प्रभु ने बोला है सबके साथ हम बात कर सकते हैं। तो ये बहन बोल रही है प्रभु प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ब्लॉकेज का कुछ करो, ब्लॉकेज का कुछ करो, ब्लॉकेज का कुछ करो। इतने सालों से वो ऐसा ही पड़ा है, कुछ हुआ ही नहीं है। जब वहां पर भी गए तो मैं बोला क्या हुआ है? डॉक्टर ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, वैसा कहा है। मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लॉकेज को तो कहना है कि यहां से उखड़ जा, गिर। मैंने वही कहा, प्रभु यीशु के नाम से ब्लॉकेज उखड़ जा। तभी भी उसके बाजू पे जो उसकी मम्मी खड़ी थी वो देख रही है, ब्लॉकेज को कह रही है, ब्लॉकेज कैसे उखड़ेगा? ब्लॉकेज तो अंदर है, बाहर है क्या? अंदर था। तो मैंने कहा ब्लॉकेज जड़ से उखड़ जा और समंदर में गिर जा। और उस नस को मैं, वो जो नस थी उसको बोला प्रभु यीशु के नाम से जहां कहीं भी तू दबी है इसी वक्त बाहर निकल और फ्री हो जा। और उसको बोला अभी आपको जो नहीं जम रहा है ना वो करो। तो उसका ये नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, इधर पेन था। तो मैं बोला पहले बताओ पेन है क्या? बोलती नहीं भी कुछ है नहीं है, लेकिन मेरे को, मैं बोला मुंह मत खोलना, मुंह मत खोलना, मैं जो बोल रहा हूं वही सुनो, मुंह मत खोलो। हाँ, तो उसके बाद उसको बोला ये मुंडी है ना, अभी पूरा गोल गोल घुमाओ। तो बोलती है कैसे? मैं बोला कैसे घुमाओ? बोला तो घुमाओ, कभी कभी चिल्लाना भी पड़ता है। घुमाओ बोला तो घुमाओ, क्योंकि हमको ना आदत हो गई है क्या करने की। वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो जो दुखी कहानी किसी को बताते हैं ना, नहीं हो रहा है, ये नहीं, मैं मेरे को हाथ रखो ना, मेरे को ये करो ना, कुची 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 कुची, बराबर ना? वो आदत होगी। तो मैंने उसको कहा जो बोला है वो करो, तो वो करने लगे। मैं बोला अभी एक बात बताओ, जो पहले हो नहीं रहा था अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलती अभी तो हो रहा है, फिर भी। मैं बोला कुछ मत बोलना। 4 बार मैंने वही बोला चुप बैठो। उसके बाद वापस उसको बोला वापस घुमाओ, जो ऐसे करना है करो। और बाद में बोली अभी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पास कुछ है, दर्द सब निकल गया है। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड। और वो तभी से पूरी तरह चंगी हो गई और रोज वो बाइबल क्लास को आती थी। बराबर है ना? कैसे? किससे कहा? किससे कहा? प्रभु को बोला इसको ब्लॉकेज को निकालो, कि ब्लॉकेज को कहा उधर से उखड़ जा। हाँ, ब्लॉकेज से बात की या प्रभु को बोला ब्लॉकेज को देखो?
लेकिन ये हमको किसी ने तो क्या करेंगे। लेकिन अभी हमको प्रभु सिखा रहा है, तो इसके ऊपर हमको लापरवाही करना है या किधर ना किधर सीरियसली होके सीखना है। क्योंकि ये जो है ये एक बार की चीज नहीं है, दिन में रोज कुछ ना कुछ हमको बोलना है। कोई ना कोई आता ही है, उसको बोलना पड़ता है, ईला के लिए आएगा तो। हाँ, और खुद सीखने के बाद दूसरे को भी सिखाना है। और एक बताओ गवाही, जब मैं प्रभु में नया नया था, तभी ये पढ़ा था मैंने, तो हमारे बाजू में एक भाई था, उसको हार्ट में बोला था ब्लॉकेजेस से, और कहा था कि शायद आज रात को इसको बड़ा हार्ट अटैक आने वाला है, तो आप ध्यान रखो, मैं इसको इंजेक्शन तो देता हूं, लेकिन शायद ये कल नहीं होगा। तो उनको मैंने बोला, जब घर गया उनका हाथ पकड़ा, और अभी क्या करना है, ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस को क्या करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिस घर में मैं गया था वहां पे तो बहुत लोग थे, लेकिन वो कोई भी नहीं कह रहा था ब्लॉकेजेस के साथ। नहीं, लेकिन मैं तो प्रभु में नया था, वो तो पहले से है ना, वो तो पहले से थे, लेकिन बाइबल कभी खोला ही नहीं है कि प्रभु ने हमको क्या प्रॉपर्टी दिया है। तो जब मैं उस भाई को बोला कोई डरने की बात नहीं, वो लोग तो जो लोग थे उसको घर में सामने सामने खाना दे रहे और बोलते शायद रात को तू जाने वाला है। वो कैसा खाना खाएगा, वो खाना खा सकता है, नहीं खा सकता है। तो मैं गया, प्रार्थना किया, मैं बोला कोई बात नहीं, चुपचाप सो जाना, कल मॉर्निंग में उठना, तेरा ऑपरेशन करना है ऐसे तू बोल रहा है ना कल, तो तू उठना। डॉक्टर ने बोला, मैं बोला नहीं कुछ उसको, मैं बोला तू उठ के हॉस्पिटल जाएगा, तू रिपोर्ट भी करेगा, और रिपोर्ट तेरा जो पहले वो लोग एंजियोग्राफी करेंगे उसके पहले, ऑपरेशन के पहले, लेकिन तेरा ऑपरेशन होगा ही नहीं क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। ऐसा मैंने बोला और मैं निकल गया। लेकिन पता है क्या हो गया, वो रात भर उसके घर में कोई नहीं सोया, सब जागे थे और ये सो गया था, और सब देख रहे थे, और वो देख रहे थे कभी ये हिलेगा तो नहीं, चिल्लाएगा तो नहीं, वो देख रहे थे। लेकिन वो, और जब सुबह में पहुंचा, प्रभु ने बोला जा सुबह सुबह, जब सुबह पहुंचा तो देखा सब लोग नींद में है, और ये मस्त टकाटक बाल बिल बना के ऑर्डर वीडर लगा के आ गए। मैं बोला क्या हो गया, ये लोग, ऐसा लग रहा था ये बीमार था, ये लोग है। तो उसके बाद बोला कोई टेंशन नहीं लेना, जाना, ब्लॉकेज बिकेज कुछ नहीं है। जब दोपहर में मैं काम पे था, मेरा फोन बज रहा था, मैं समझ गया क्या हो गया, वो ब्लॉकेजेस नहीं है, मेरे को मालूम है क्योंकि जैसा बोला है वैसा हो गया है। लेकिन मैं फोन उठा नहीं पाया क्योंकि मैं काम में था। तो उसके बाद शाम को वापस मुझे वो मिला, हमारे बाजू में ही रहता है। मैं बोला क्या हो गया, नहीं बोलता है, हम लोग गया था, सब लोग बाहर डर के मारे खड़े थे, मैं गया, मुझे चेकअप किया, ऑपरेशन थिएटर में भी डाला, लेकिन डॉक्टर कहता है, जब उसके हाथ में रिपोर्ट दिया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, इसके हार्ट में एक भी ब्लॉकेजेस नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो आदमी रात को मरने वाला था उसके हार्ट में कितना ब्लॉकेजेस दिख रहा था, लेकिन आज एक भी नहीं है, कैसे हो सकता है। बोलते तुमने दूसरे डॉक्टर के पास इसको लेके गया था क्या, बोलता नहीं,
तो ये इतना आसान है या कठिन है? लेकिन ये तुरंत होगा या पहले एक एक करके हमको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सर दर्द हो गया तो उसको बोलो, वो चला जाएगा। अभी तुमको पता चला, अरे वो तो गया रे, अभी दूसरे टाइम आएगा तो वापस बोलेंगे कि वापस ब्रदर के पास जाएंगे? हाँ, बोलेंगे, अधिकार देंगे। और जब दूसरे टाइम कहा तो दूसरे टाइम भी हो गया, अब तीसरे टाइम करेंगे और वापस प्रभु निकालो ना। और ये करना ही है। जब हम बार बार एक ही चीज करेंगे तो थोड़े दिन में वो हमारा जीवन का एक भाग बन जाएगा। बराबर है ना? जैसे हमारे एक जीवन का भाग है, क्या है पता है? अंधेरा होता है घर में तो हम क्या करते हैं? लाइट का बटन दबाते, सोच के दबाते या दबाते हैं, अपना बॉडी अपने आप वो करता है, तुरंत दबा देते। जब एक व्यक्ति साइकिल सीखता है ना तो उसे कहा जाता है लेफ्ट में गिरने जाओगे तो राइट में बैलेंस करो, राइट में गिरने जाओगे तो लेफ्ट में बैलेंस करो, लेफ्ट में जाओगे तो राइट में बैलेंस करो। बराबर है ना? उसके बाद पेंडल मारो, फिर गाड़ी रुकना है ब्रेक मारो। तो वो जब करता रहता है ना तो वो पहली बार सोच सोच के, अरे ब्रेक किधर है, अरे पेंडल मारना है, अरे इधर जाना है, अरे उधर जाना है। बराबर है? लेकिन जैसे वो चलाने लगता है, अभी इसके बाद थोड़े दिन बाद वो टेबल सीट चलाता है, लेकिन वो सोच के नहीं चलाता है, उसका बॉडी वो अपने आप काम करता है। अच्छा, मोटरसाइकिल कितने लोगों के पास है? बाइक है? कितने बार सोच के क्लच दबाते? वो अपने आप पकड़ता है, गाड़ी सामने आएगा तो दबता है, या सोच के दबाते? हाँ, अपने आप हाथ जाता है, अपने आप घेर गिरता है, अपने आप सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कर करके मेरा बॉडी उसके ऊपर आदत हो गया है, जैसा सिचुएशन आता है वो रिएक्ट करता है। और मेरे शरीर का ही अभी वो बाइक जो है वो मेरे शरीर का एक भाग बन गया है। तो उसी तरह अगर ये चीजें हम बार बार दोहराएंगे, वो भी हमारे शरीर का भाग बन जाएगा, हमारे जीवन का भाग बन जाएगा। कोई भी आएगा तुरंत चल निकल इधर से यीशु के नाम से, सोचना पड़ेगा क्या विश्वास है कि नहीं है, कि तुरंत अधिकार लेंगे। हाँ, तो आगे पढ़ेंगे। तो उनके चेलों ने सुना। हाँ, 22 पुढे 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 20। हाँ हाँ। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। मराठीत वाचा। मग सकाळी वाटेने जाताना त्यांना ते अंजिराचे झाड मुळापासून वाळून गेलेले दिसले। कोणाला दिसले? येशूला कुठे लिहिलंय? त्यांना म्हणजे येशूला का सर्वांना? शिष्यांना। आणि ऐकलं कोणी होतं बोलताना? शिष्यानी। मग भले जेव्हा ते बोलले तेव्हा शिष्य बोलत असतील वेडा आहे का काय हा, पण ज्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी सकाळी कळलं त्यांना की खरोखर हे झाड जसं ह्यानी बोललेलं तसंच्या तसं झालेलं आहे। तो जो पेड़ है वो उसी वक्त सूखा या दूसरे दिन उनको सूखा हुआ दिखा? नहीं, दूसरे दिन जा रहे थे
तभी उन्होंने देखा कि वो पेड़ सूखा है, सूख गया है। और वो पेड़ कहां से सूखा था, जड़ से या ऊपर से? हाँ, वो जड़ से सूख गया था। और कोई भी पेड़ जो होता है वो पहले जड़ से सूखता है या ऊपर से सूखता है? ऊपर से नीचे आता है, लेकिन ये पेड़ जड़ से ऊपर सूख गया था। तो जिस वक्त प्रभु ने बोला, शब्द बोले, तब वो शब्द काम करना उसी वक्त शुरू किया या दूसरे दिन शुरू किया? लेकिन वो दिखा क्या शुरू हो गया है करके, क्योंकि वो कहां से शुरू हुआ था? जड़ से। तो हमारे जीवन में भी हम गलत शब्द बिना सोचे समझे बोलते तो है, लेकिन क्या सच में वो शब्द काम नहीं करते होंगे? काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि अरे गलत बोलने से थोड़ी कुछ होने वाला है। हम बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, गलत शब्द निकालते हैं, थोड़ी हमारा कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन वो शब्द जो है वो जाके अभी काम करना शुरू कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर? इस मुंह को ताला, मतलब बीमारी आएगी तो भी ताला लगा के रखेंगे? हाँ, नहीं तो ताला ही लगा के रखेंगे, कुछ नहीं करना है। ब्रदर ने बोला कुछ मत करो। पढ़ो, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। अभी एक बात बताता हूं। जब हमने उस कमर की हड्डी को कहा कि जगह पर आ जा, तो वो मुझे दिख रहा था कि हड्डी हिल के जगह पे आ रही है, हाँ, लेकिन वो अंदर से काम शुरू हुआ था या नहीं हुआ था? जैसे मैंने कहा गैस को कि यीशु के नाम में बढ़ जा, तो वो बढ़ना अंदर शुरू हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन मैंने फिर गैस को उठाया तो हल्का लग रहा था, लेकिन काम चालू था। और हमारे जीवन में भी हमेशा क्या होता है, हम शब्द को तो बोलते हैं, लेकिन हमारी नजर, हम देखते पेड़ सूख क्यों नहीं रहा, हम नीचे नहीं देखते, हम ऊपर देखते। और जो शब्द है वो जाके ऊपर से काम नहीं करते, तो कहां पे काम करते हैं? जड़ से चालू करते। बराबर ना? तो हमको देखना है। आपने कभी ये देखा है, क्या बोलते हैं उसे, ऐसा लकड़े के घर होते थे पहले, पता है? और जो वासा बोलता था ना, वासा, वो लकड़े बड़े बड़े डालते थे ऐसे बीच में, पिलर्स ऐसे डालते हैं बड़े बड़े ना, सपोर्ट के लिए। तो वो लकड़े को वो लगता है ना, वाल्वी क्या बोलते हैं, व्हाइट एंड्स, वो जब लगता है तो कब पता चलता है? जब बाहर दिखने लगता है। लेकिन वो कब लगता है? जब वो लगता है तो पहले वो बाहर दिखता है या अंदर से वो लोग काम शुरू कर देते? लेकिन बाहर कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन जब आप जाके उसको ऐसा मारेंगे तो खोखला हुआ रहेगा, बराबर है ना? तो समझ लो, किसी व्यक्ति के पैर में घाव है, वो सूख नहीं रहा है, और उसको हमने बोला प्रभु यीशु के नाम से हर एक इन्फेक्शन में आज्ञा करता हूं कि इसी वक्त इसके पैर के अंदर से जड़ से उखड़ जा और समंदर में गिर जा, तो तुरंत घाव सूखा हुआ दिखेगा कि नहीं?
हाँ, तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना। अंदर से इन्फेक्शन निकलना शुरू हो गया। अभी जिस व्यक्ति को बोला है कि शुरू हो गया, वो विश्वास करेगा? अगर जड़ से उखड़ना शुरू हो गया है तो प्रभु को धन्यवाद देगा कि उस पे ही ध्यान लगा के बैठेगा? धन्यवाद देगा। एक बात बताओ, अगर किसी को बुखार आया तो व्यक्ति वो दवा लेता है कि नहीं लेता है? और दवा लेने के बाद चिंता करता है कि नहीं कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, बुखार जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, ऐसे चिंता करता है? नहीं करता है। उसको पता है मैं गोली खाया है, अंदर जब वो जाएगा अंदर से काम शुरू होगा, और सबसे पहले वो अंदर से होता है, फिर हमारे शरीर में दिखता है। और हम गोली लेके चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन उसी तरह जब हम बोलते हैं यीशु के नाम से उखड़ जा, वो तो उखड़ गया है, तो उसको बाद में वापस बोलते हैं उखड़ जा, कि चुपचाप सो जाते हैं, वो काम हो रहा है। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कि प्रभु ने रात को अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और रात भर वो सोया नहीं, सोच रहा था कि सूखेगा कि नहीं सूखेगा। हाँ, नहीं, तो उसने श्राप दिया और उसे पता था कि ये सूख गया, काम शुरू हो गया है। और ये पेड़ जो है वो कहां से सूखा? रूट से। तो हमारा प्रभु यीशु जो काम करता है वो रूट से करता है या ऊपर के ऊपर ही करता है? जड़ से करता है। आगे पढ़िए। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख। हे रब्बी बोल रहा है अभी। जब पहले कहा होता तो क्या बोला होता? अगर नहीं सूखा होता तो क्या बोला होता? गुरुजी। अगर पेड़ सूखा नहीं दिखा होता तो क्या बोला होता? गुरुजी बोला होता या कुछ और बोला होता? अरे क्या कुछ बोला था, कुछ नहीं, ऐसा ही अभी भी बराबर है ना। लेकिन अभी बोलता है गुरुजी। आप मतलब गुरुजी बोलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कुछ हमें सिखा सकते हो, क्योंकि आपने वो चीज करके जो बोला था वैसा हुआ है। तो अब गुरुजी, मस्का कौन लगाता है? क्यों लगाते हैं? कुछ चाहिए, कुछ तो सीखना है। भले वो गुरु रहेगा, वो दो गालियां देगा ना, फिर भी वो उधर से हटेगा नहीं, क्योंकि उसको सीखने का है। तो क्या बोलता है? गुरुजी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या जिसे तूने श्राप तो यीशु ने श्राप कहा दिया था? तो पेत्रस बोलता है कि तूने श्राप दिया था। यीशु ने कब श्राप दिया? उसने तो सिर्फ शब्द बोले थे, और पेतरुस कहता है वो श्राप था। क्यों श्राप था? क्योंकि जैसा उसने बोला वैसा ही हो गया। तो हमारे जीवन में भी हम शाप शाप बोलेंगे तो शाप नहीं हुआ, लेकिन हम बुरा भी बोलते हैं किसी के खिलाफ, या किसी को बोलते कि तू कुछ काम का नहीं है, तो वो भी क्या दिया आपने? हाँ, श्राप दिया। और एक वचन है, हम जाएंगे जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 3 में जाएंगे।
12 वर्स 3, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। सुनिए, मराठ प्रभू काय म्हणतो? प्रभू कहता है जो लोग तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं क्या दूंगा? शाप। जो लोग तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं क्या दूंगा? हाँ? यहां पे लिखा है, पढ़ो। ये अब्राहम का आशीर्वाद जो है उसमें ये लिखा हुआ है जो हमें प्रभु ने दिया हुआ है। मतलब अगर कोई हमारे विरुद्ध में आके हमें श्राप देता है तो वो हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि जिसने वो दिया है वो ही गया। बहुत लोग डरते हैं ना कि मेरे ऊपर कोई करेगा कुछ, उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ करेगा, शायद वो करने वाला है, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उसके जगह पे जो वो कुछ कर रहा है वो जाके घूम फिर के किसको जाने वाला है? उसी को जाने वाला है। इतना बड़ा हमारा प्रभु ने हमको वारिस बनाया है और इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया है कि तुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बराबर है ना? अभी एक उदाहरण देता है। कितने लोग आनंदित हुए कि हमको कोई श्राप देगा तो उनको भी श्राप ही मिलेगा? अरे हमको कोई आशीर्वाद देगा तो प्रभु उनको क्या देगा? अगर हमको कोई श्राप देगा प्रभु उनको क्या देगा? लिखा है, पढ़ो, श्राप देगा। तो हमको अगर कोई गलत बोलता है, हमारे को गलत शब्द बोलता है कि तू कुछ काम का नहीं है, तो वो क्या है? श्राप है। तो प्रभु उसको क्या देगा? बराबर ना? तो आनंद की बात है कि दुख की बात है? आनंद की बात है। अभी एक बात देखो, ये तो एक बाजू हो गई। दूसरी बाजू, जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे अगर ये बहन शाप देगी तो इसे भी प्रभु क्या देगा? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि अब्राहम का आशीर्वाद मुझे दिया गया है, तो ऐसा भी है कि जो आशीर्वाद मुझे दिया है वही आशीर्वाद उसको भी दिया है। मतलब अगर वो मेरे को गलत शब्द बोल के श्राप दे रही है तो उसको तो श्राप मिलने वाला है, लेकिन अगर मैं भी कुछ गलत उसको बोलता हूं तो मैं भी श्राप देता हूं और वो मेरे ऊपर ही आने वाला है। क्योंकि हम ये सोचते हैं प्रभु ने बोला है कि मेरा कोई गलत करने आएगा तो प्रभु उसका गलत करेगा, लेकिन ये भी है कि तुम दूसरों का गलत करोगे तो तुमको भी तो वही मिलने वाला है। किसको देना है श्री श्राप? दो, किसको लगेगा? कोई लगेगा। बराबर है ना? हाँ। तो अगर हम हमारे बच्चों को भी बोलेंगे तू कुछ काम का नहीं है, तेरा कुछ नहीं होगा, तो वो किसको तुम उसको दे रहे हो कि खुद को ही लग रहा है अभी? हाँ, लेकिन लगता किसको है? होता है, लेकिन प्रभु कहता है अगर तुम गलत किसको बोलते हो तुम्हारा ही वो होने वाला है गलत। काही समजते का? नाही समजते? समजते ना? मग किती चांगला आहे ना? आणि प्रभू सांगतो जर मी कोणाला, जर ही व्यक्ती मला आशीर्वाद देते तर प्रभू सांगतो तिला पण मी आता, मग तेच माझ्यासाठी पण आहे का मी जर या बहिणीला माझ्या शब्दाने बोलतो तू खूप चांगली आहे, तू आशीर्वादित आहे, तर मी हिला बोललो तू आशीर्वादित आहे, तर प्रभूने आता मला काय देणार? मग जर माझ्या जीवनात आशीर्वाद दिसायला पाहिजे तर मला पण काय द्यावं लागणार? पहिलं दुसऱ्याला आशीर्वाद. पण मी जर आशीर्वाद देत नाही, श्राप देते, तर मला पण प्रभू काय देणार आहे?
सोपा आहे. किती सोपा आहे. बराबर है ना. हाँ, हम जाएंगे वहां पे. मार्क 11 20 मार्क 11:20. मार्क 11:20. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा. अभी एक उदाहरण लेता हूं. सिस्टर, आपको कुछ पूछ सकता हूं? हाँ हाँ हाँ. अगर समझो आपको कोई बीमारी है, उदाहरण पेट दर्द कर रहा है या कुछ है. यस. तो आपको उस पेट की बीमारी से बोलने को अधिकार है या नहीं है? आपने तो अभी तो यही तो सिखा रहे थे कि बराबर अधिकार है. अधिकार है. तो जब आपने अधिकार लिया और उसे बोला प्रभु यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा, वो तुरंत चला जाएगा या वो जाएगा जरूर? तुरंत नहीं जाएगा, पर जाएगा जरूर. जाएगा जरूर. क्योंकि जो दर्द है या. वो जड़ से उखड़ना टाइम लगता है. नहीं, दिखता नहीं है. शुरू हो गया है. या अंदर से काम शुरू हो गया है. पण- अभी सिर्फ हमें विश्वास करने है कि हमने जो बोला है वो हो गया है. ओके. बराबर ना. ओके. तो अभी दर्द आएगा तो डरना है या फिर तुम्हें चांस मिलेगा मैं ट्राई करती हूँ जैसा सिखाए वैसा करने के लिए? नहीं, डेफिनेटली मैं जैसा आपने सिखाया मैं वही तो करने वाली हूँ. प्रेज द लॉर्ड. तो आता जेव्हा आमच्या जीवनात दुःख येणार, हे कधी शिकणार मी खरोखर असं होते का नाही? कब सीखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुरंत. जब करेंगे तो ही सीखेंगे कि बोलेंगे कल देखती हूँ आज नहीं? जब करेंगे तभी करें होगा, नहीं तो तभी सर दर्द होगा ब्रदर को फोन लगाया. कभी भी सीखेंगे क्या? ये सीख ही नहीं सकते अगर ये करेंगे नहीं तो. एक औरत आती थी, हमारा ही परिवार की थी. तो बहुत सालों से उसका दांत है ना दर्द देता था. हाँ, बहुत सालों से वो बहुत गोलियां लेती थी. तो हमको तो उस दांत के दर्द को क्या कहना है? यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जड़ से उखड़ जा और समंदर में गिर जा. तो उतना ही कहा. 2 मिनट बाद बोलती है दर्द निकल गया. बराबर है ना. और अभी तो रोज आती है. एक औरत आई थी, वो बोलती है मेरा दांत हिल रहा है. हिलता है ना, तो क्या करना पड़ेगा? दांत से बात नहीं कर सकते क्या? वो दांत कह रहा है उसको कि देख मैं हिल रहा हूं. तू कुछ नहीं कर सकती. देख मैं हिल रहा हूं, अभी मैं गिरने वाला हूं. तू कैसी दिखने वाली है सोच. ये दांत बोल रहा है. तो उनको बोला दांत को बोलो यीशु के नाम से जहां पे तू है इसी वक्त जड़ से जगह पर बैठ जा. उखड़ के समुद्र में गिर जा नहीं, दांत उखड़ेगा फिर. मजबूत हो जा, बैठ जाओ. तो ऐसा बोलने के बाद उनको बोला अभी हिलाओ. अभी हिल ही नहीं रहा है बोलती. मतलब वो दांत भी यीशु के नाम से जगह पे बैठ गया. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन. हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. लाइक जो असलियत है, मेरी माँ
उनका इधर डांग टूट गई, इधर डांग टूट गई, डेंटिस्ट के पास में आती है, बोलती डेंटिस्ट क्या करेगी। तो मैं उनके उनके ये प्रे कर सकती हूँ कि ये दांत चलो, अरे वो जो बीमारी है, वो जो कीटाणु है, निकल जा, उखड़ जा और समुद्र में गिर जा। अच्छा, मैं उनको बोल सकती हूँ, बोल सकते हो। और वो तुरंत तो दिखेगा नहीं, वो बोलेगा देख मैं इधर ही हूँ, गया नहीं, तूने तो क्या किया, कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, उसको बोल रहे बाबा मेरे को मालूम है अंदर से काम शुरू हो गया है, और उसको थैंक यू देना है जीसस को कि ये काम हो गया है। ओके ओके, या यू से हाँ हाँ, दे दो बोलो बोलो। 2008 में बारिश गिरा था, जुलाई महीना, कौन सा तारीख मालूम नहीं, 2008 में बहुत बारिश गिरा था। तो रात का टाइम था, मैं खाना बना रही थी, हम लोग नहाने के लिए पानी गर्म किया, तो ब्रदर कुछ हमारे उधर साइड में पानी बहुत जमा हो गया था ना, और निकलने के लिए साइड में गए, तो मैं उसको बोलने के लिए पानी गर्म हो गया है, तो मैं अपना बाहर घर के बाहर ओटली पे गई तो ऐसे ही पार्टेक्स है ना, तो मेरा पैर एकदम स्लिप हो गए, सब लोग बच्चे लोग अंदर थे, तो स्लिप हो गए, तो मेरा इधर लग गया, खून आया, बाद में इधर से खून, पूरा दांत हिल रहा था, आगे का दोनों दांत दिख रहा है ना, मेरा पहले दांत बहुत आगे था मालूम है बच्चे लोग को, दांत हिल रहा था, तो मैं आवाज दिया, तो ये लोगों ने नहीं सुना, लेकिन मेरे सामने वाली आंटी है ना उसने सुना और बोलते बच्चों का आवाज है, लीली गिर गई, तो वो लोग आके मेरे को उठाया और मैं अंदर गई, मेरा दांत पूरा हिल रहा है, एकदम हिल रहा है, बाद में और मेरे पैर से खून निकल रहा है, तो मेरे वचन अपने पास तो था, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं चंगी हो गई। ये बोलते खून गिर रहा है, ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, दांत हिल रहा है, मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं पूरा रात वही बोलते रहे, प्रभु यीशु के घाव में पूरी चंगी हो गई, मेरा दांत जिधर में उधर जगह पे बैठ गए, सवेरे उठी तो मेरा दांत अंदर और टकाटक एकदम जैसे का वैसा, और पैर का दर्द भी गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जो कमर का था ना, वो मैंने पहली बार किया तो मैं डाउट आया था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। अब दूसरी बार जब करने गया ना, थोड़ा सा ही डाउट आ रहा था, जो पहली बार 80% था, दूसरी बार 50% हो गया, और जब थर्ड टाइम आया ना, तो वही डाउट 30% हो गया, और जब चौथी बार आया वही डाउट 10% हो गया, और अभी तो डाउट ही नहीं आता है हमको पता है कि वो होने वाला ही है, बराबर है कि नहीं? तो कितना आसान है। लेकिन आप बोलेगे अरे वो तो ब्रदर के पास पावर ज्यादा है ना, इसलिए वो होता है, हमारे पास बिजली नहीं आती तो पावर कम है, बराबर है ना? इसीलिए हमको ये सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एक बात हमारे दिमाग से निकालो, जैसे मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मेरे दिमाग में ऐसे था कि जहाँ पे रिट्रीट होता है, जहाँ पे प्रार्थना होती है, वहाँ पे जाके हमें सिर्फ बैठना है, और जो लोग स्टेज पे वो अपना काम करेंगे, वहाँ पे बैठना है, मेरा जीवन बदल जाएगा। हाँ, उसके साथ करना है, ये तो आप अभी बोल रहे हो, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? 4 दिन जाके उधर बैठना है, वो लोग के साथ सब कुछ ठीक होगा, ऐसा पहले होता है। और मेरे साथ तो ऐसा ही था कि वहां पे जाके बैठना है, हाँ दीजिए। सबको जय यीशु। मेरा ब्रदर इन लॉ मतलब मेरी वाइफ का भाई है, जो बहुत नशा करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो काम पे भी जाता नहीं, नौकरी में भी जाता नहीं, सब लोग घर से बहुत ही परेशान है। तो हम लोगों को, मुझे तो पता नहीं था, मेरी वाइफ इस मिनिस्ट्री के बारे में जानती थी। तो मैं गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का कुछ अभी जो निकाला था ना बॉडी, तो फिश था, तो मैं वहाँ पे था, 3-4 महीने वहीं पे था मैं, क्योंकि
पीयूष आर्टिकल का एक मेरा दोस्त का बिजनेस था, तो मैं वहाँ पे हेल्प कर रहा था उसका। तो मैं जब घर आया तो मेरी वाइफ पूरा बेल्ट, बैक पेन था उसका, बेल्ट बांधती थी। तो मैं गया तब बेल्ट बांधा, वो सोई रहती थी। तो डॉक्टर ने बहुत सारी उसको एडवाइस दिया कि ऐसे एक्सरसाइज कर, ये मेडिसिन बहुत खर्चा हो गया था। तो ये जैसे ब्रदर जॉनसन के बहुत सारी वो वीडियोज देख देख कर, ये जैसे ब्रदर बता रहे हैं अभी, जैसे वचन को कैसे हमारे जैसे काम लेते हैं, तो उसी के अनुसार उन्होंने कार्य में काम में लाया। और जब मैं घर आया तो उसने मुझे बताया नहीं, बहुत सारी वीडियोस मुझे भेजे, लेकिन मैं नेगलेक्ट करता था वीडियो को। जैसे सिस्टर जो क्या नाम है उनका, बहुत ही गौरी, सिस्टर गौरी का वीडियोस मुझे भेजे, बिटरनेस का, बहुत सारी नफरत का। तो मैं जानता नहीं था उसके, मैं बहुत ही नेगलेक्ट करता था उसको। तो क्योंकि मुझे तो वही सब सिखाया गया ना पहले से जो। तो फिर उसके बाद मैं जब घर आया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे, तो हम लोग खेती के काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग खेत में आलू लगा रहे थे। तो मैंने वो वीडियो लगा के उधर रखा है फ़ोन को, और उसके ऊपर डस्ट जम रही है। तो मैं भी हेल्प कर रहा हूँ उसको, लेकिन मुझे ब्रदर जॉनसन का जो टेस्ट मनी का वीडियो है, मैं उसको बार उधर जाके देखने लगा। तो हम लोग आलू लगा रहे, तो वीडियो को देखते देखते तो मैं भी उनके टच हो गया। उसके बाद तो हम लोग दोनों मिलके वो वचन को दोहराने लगे। तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, सारा है, वो भी उसके अंदर भी बहुत बदलाव हो गया है। और धीरे धीरे उसके अंदर भी, जैसे हम लोग बीज के बारे में समझते हैं, तो वो बीज अभी काम करना शुरू कर दिया है। और वो घर में आके बातें करता, नहीं तो पहले वो बहुत झगड़ा तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारी गुस्सा भी नहीं करता था, लेकिन बात नहीं सुनता था किसी की। और पैसे जो सैलरी आती थी वो अपनी दोस्ती यारी में पूरा सैलरी पेमेंट पैसा बर्बाद कर देता था। लेकिन अभी लाइन पे आ रहा है, वो अच्छा हो रहा है। मेरी वाइफ का जो चंगाई मिल गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन मैं पहले बोलूं, ये जो भाई अभी उड़ीसा से यहाँ पे आए, उड़ीसा की यूपी, उड़ीसा राउरकेला, हम लोग जो रांची जाते हैं ना, उसके पहले, हटिया के पहले, बराबर है। तो इतने दूर से वो इधर आए हैं, और जो इधर है वो राउरकेला गए हैं, बराबर है ना। क्योंकि वो यहाँ, वहां से यहाँ आना, इसके पीछे क्या मकसद दिखता है आपको, कि उनको कितना भूख है जो सीखना है। उनको चाहिए घूमना जा सकते हो आप, टिकट का मैं देता हूं पैसा। राउरकेला, हाँ, रांची के पहले ना, हाँ, रांची के पहले। तो वही तो बोल रहा हूं, आप वचन सीखो, फिर आपको भी प्रभु लेके जाएगा ना, बराबर है ना। हालेलुया। तो कितना आसान है, आसान है कि कठिन है? आसान है। लेकिन हम लोग को एक बात सोच में निकालना है, ये निकालना किसका काम है? हमारा। कि हम जिधर भी रिट्रीट होता है, प्रार्थना होता है, वहां हम जाके सिर्फ और सिर्फ बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर समझो आपको कोई बीमारी है और एक बड़े से डॉक्टर के दवाखाने में जाके आप दिन भर बैठे और घर आ गए, तो ठीक हो जाओगे कि नहीं? क्यों नहीं? नहीं, मैं डॉक्टर का बता रहा हूं। अगर डॉक्टर के पास आपको कोई बीमारी है और आप जाके किसी डॉक्टर के पास दिन भर बैठ गए, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है दुनिया का, उसके पास जाके बैठ गए, तो घर आएंगे तो आप ठीक हो रहेंगे कि बीमारी रहेंगे? हाँ, क्यों बीमार रहेंगे? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, ये डॉक्टर है जो वचन भेज के हमें चंगा करता है, जो वचन उसका दवा है। लेकिन वो दवा अगर लेंगे ही नहीं तो कैसे यहां से चंगा होंगे? तो आप 100 बार भी आएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में, मुझे तो यही पढ़ाया गया था, मेरे दिमाग में यही सोच था कि जाके कहां पे बैठेगा तो सब ठीक हो जाएगा।
कुछ नहीं होगा। जब तक इस वचन को हम लेके हमारे जीवन में उसको लागू नहीं करते, उसे इस्तेमाल नहीं करते, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। हाँ, बराबर है। हाँ, बराबर 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 बराबर। लेकिन वचनों के साथ दवा भी हमें लेना है, बराबर है कि नहीं है? हालेलुया। फिर भोर को पढ़िए, आवाज आ रहा है क्या फिर पेट में से? भोर को पेट में से आवाज नहीं आ रहा ना? देखो इधर बज रहा है गुरु 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 गुरु। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक नहीं है, ये जड़ से है, यहाँ पे तक लिखा है। जड़ से सूखा हुआ देखा। सूखा हुआ देखा। तो अभी हमारा ध्यान जड़ पर होना चाहिए कि बाहर जो हो रहा है उस पर होना चाहिए? हाँ, अच्छा सुनो, अगर समझो किसी व्यक्ति को बुखार है, बराबर है, तो आपने उसे बोला प्रभु यीशु के नाम से बुखार जड़ से उखड़ जा और समंदर में जाके गिर। फिर भी आप हाथ लगा रहे हो तो समझ में आ रहा है अरे बुखार तो है, तो डाउट आएगा या नहीं आएगा? हाँ, शक आएगा या नहीं आएगा? शक क्यों आता है पता है? क्योंकि हमारा ध्यान जो बाहर हो रहा है उस पर है, जड़ पर नहीं होता। लेकिन जब जड़ पर हमारा ध्यान होता है तो जड़ तो दिखता है क्या? यीशु को जब अंजीर के पेड़ को उन्होंने कहा तो उनको जड़ दिखा था क्या? तो वो जड़ को कह रहे थे, जो उन्हें दिख नहीं रहा था उनसे वो बातें कर रहे थे कि जो दिख रहा था उससे वो बात कर रहा था। हाँ हाँ, जो उससे नहीं दिख रहा था उसी के साथ वो बात कर रहा था। और प्रभु का जो विश्वास है वो हमें यही कहता है, और हमारा परमेश्वर भी है, वो इसी तरह से जो बातें उसे दिखाई नहीं देती उसको वो जैसे वो है उसके हिसाब से वो उनसे बातें करता है। तो हमको भी हमारा जीवन जड़ की ओर लगाना है, जो हम लड़ रहे हैं वो जड़ से लड़ना है या ऊपर की ओर हमारा ध्यान लेके जाना है? जड़ से जड़ना है। एक उदाहरण, कितने लोग को इधर कंबर का कुछ है कंबर का सटका बिटका, L1 L2 L3 L4 S1 S2? हाँ, कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, सब चंगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इतना आसान है ना, लेकिन ये कब होगा? आप जब करने शुरू करेंगे तब होगा। ये संसार में, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, उसके घर में अगर किसी को कंबर का दर्द है, हड्डी सरक गई है, वो क्या करेगा? हाँ, डॉक्टर को दिखाएगा, परेशान होगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन वो उस हड्डी से क्यों नहीं कहेगा कि यीशु के नाम से जगह पर आ जा? हाँ, तो हम लोग कितने प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमसे किया है कि हमको ये इतना बड़ा बड़ा रहस्य वो बताता है। एक कंबर का ऑपरेशन करने कम से कम 6 से 7 लाख रुपया
होता है। और मुझे तो लगता है मेरे हाथों से प्रभु ने अभी तक 10-12 को कर दिया, बराबर है। तो कितना हो गया? 8 1 करोड़ रुपए का काम हो गया। लेकिन प्रभु ने हमें ये फुकट में रहस्य दिया है। इसलिए कभी कभी अभी ऐसे होता है, कोई बोलता है ना कमर का दर्द, तो मैं सोचता हूं प्रभु मिल गया, पेशेंट। और जब वो व्यक्ति आता है तो उसका फायदा है कि मेरा फायदा है? लेकिन सबसे ज्यादा मेरा है। क्यों पता है? जैसे हो जाता है मेरा विश्वास और बढ़ जाता है, बराबर है ना? और उसका भी बढ़ता है, वो भी सोचता है ऐसा कैसे हो गया, इतने सालों से मैं पढ़ा था लेकिन उधर ही था। इसीलिए आज हम यहां पर है प्रभु की कृपा से। जो हमें ये सिखा रहा है ये किसी और को मिला भी नहीं है। जो आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमको अगर प्रभु ने दिया है तो ये आनंद की बात है या दुख की बात है? आनंद की बात है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगी रात को? क्यों पढ़ाई करती है वो लोग रात दिन एक करके? हाँ हाँ। तो अगर हम यहाँ से सब सीखते हैं और यहाँ से बाहर जाने के बाद 5 से 7 बजे तक नहाते हैं 2 घंटा, 2 घंटा नहाते हैं कि नहीं हम लोग? 2 घंटा, बराबर है। अगर किसी डॉक्टर को डॉक्टर बनना है तो वो 2 घंटा वेस्ट घलाएगा या सीखेगा? मैं बताऊं आपको एक चीज, डॉक्टर जो होता है ना, जब वो उसके डॉक्टर दवाखाने में भी होता है ना, जब पेशेंट नहीं रहते तभी उसके सामने आपको बुक रखा हुआ दिखता है। वो डॉक्टर हो गया है फिर भी वहां पे क्या रखा हुआ रहता है? क्यों? क्योंकि और भी वो पढ़ता है, और भी बढ़ना है, और भी बढ़ना है। तो उसी तरह हम कितना समय दिन में बर्बाद करते हैं। क्यों बर्बाद होता है पता है? हमने अभी तक सोचा ही नहीं कि हमें क्या बनना है। हमने अभी तक सोचा ही नहीं कि ये हमें भी सीखना है और हमको भी ये करना है और दूसरों को भी ये चीज सिखाना है। ये जब हम सोचेंगे ना, हम निर्णय लेंगे तो हम इसको पढ़ाई भी करेंगे, सीखेंगे भी कि आज मैं 5 दिन प्रभु के उपस्थिति में हूँ, 6 दिन हूँ, मेरे को ये सीख के ही जाना है और घर जाके मेरे को ये करना है, मतलब करना है, बराबर है ना? तो जब हम निर्णय लेंगे तभी तो होगा। और सबसे पहले तो हमको हमारी सोच को बदलना होगा। जो हम लोग हमारी और खुद की और देखते हैं कि हम तो कमजोर, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हमसे क्या होने वाला है, हम तो इधर के हैं, हम तो उधर के हैं, वो सोच को बदलो। अगर प्रभु को पता है, सुनिए, अगर समझो आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते तो आप डॉक्टर के इसमें आपको एडमिशन देते थे क्या कॉलेज में? हाँ, तो अगर आप डॉक्टर बन सकते हो इसीलिए तो आपको उसने एडमिशन दिया है ना। तो प्रभु ने अगर हमको यहाँ पे एडमिशन दिया है तो इस कारण दिया है कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। तो समझो एक डॉक्टर है जो हमारी तरह 2-2, 4-4 घंटा वेस्ट करता होगा, तो वो कितने, जो 6 साल में उसे डॉक्टर होना है उसको कितना साल लगाएगा? 12 साल लगाएगा। जो 6 में होना था अब कितना साल लगाएगा? 12 साल लगाएगा। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी जो प्रभु ने योजनाएं की है ना, ये सब करने के लिए, और ये करने के लिए किसकी जरूरत है? मुख की, शब्द की। और शब्द बोलने के लिए मुंह किसके पास है? अपने पास। तो प्रभु को अगर इस धरती पे काम करना है तो किसका मुंह चाहिए? हमारा। लेकिन हम हमारा मुंह प्रभु के लिए दे रहे हैं कि दूसरी बातों के लिए दे रहे हैं?
बरोबर आहे ना. मग आता जाऊन घरी शोधायला लागेल का नाही कोण भेटते डोकेदुखी, कंबर दुखी, पाय दुखी. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एक बात याद रखो, बोलना किसका काम है? हमारा. चंगा करना, बीमारी निकालना, वो जाना, वो किसका काम है? प्रभु का. हमारे शब्दों से पवित्र आत्मा और विश्वास का आत्मा वहां पे काम करता है. तो अगर वो नहीं जाता तो हमें दुख लेने की जरूरत है क्या कि अरे मैं प्रार्थना करूंगा, अगर जाएगा नहीं तो मेरा बाजू वाला क्या बोलेगा? कुछ पावर नहीं है तेरे में. वो सोचना है कि हमें कि करना है. अगर एक बार किया नहीं हुआ तो वापस नहीं करना है ना, वापस करना है. वापस नहीं हुआ वापस करना है, लेकिन एक के ऊपर ही बार बार नहीं करना है. दूसरा भी कोई होगा ना, क्योंकि एक बार बोला हो गया, जड़ से काम शुरू हो गया. कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अभी खुद करेंगे या मेरे को फोन करेंगे? इसीलिए मैं फोन ही नहीं उठाता अभी किसका, क्योंकि 6 दिन व्यक्ति आके यहाँ पे सब सीखता है, बाद में वापस 7वें दिन ब्रदर घरी आना, मी काय करू, जेवायला येऊ? बरोबर है ना, क्योंकि हमको सीखना है. हालेलुया. तो आज भी हमारा अंजीर का पेड़ सूख गया, लेकिन अभी भी वो बचा है, आगे है. तो अभी हम जाएंगे खाना खाने और आएंगे. तब तक कौन आएगा आखिर की प्रार्थना, खाने की प्रार्थना करने, जो हमने सीखा है उसको लेके. हमें प्रभु ने भी बहुत अच्छे से आत्मिक भोजन दिया है, क्योंकि भूख भी नहीं लगा है, मुझे पता है. नहीं लगा ना? किसको लगा है भूख? मेरे पेट के पास मत देखो. कौन आएगा प्रेयर करने? हाँ, किसको आना है? कोई भी नहीं है. किसी ने किसको डॉक्टर ही नहीं बनना है. आ जाओ आ जाओ प्रभु. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा. प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते, अच्छा दिन आज का दिन दिया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं ब्रदर के द्वारा जो भी हम लोग सीखा प्रभु, वो अधिकार आपका लिया है और ग्रहण किया है परमेश्वर, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को हमारे शब्दों के द्वारा, अधिकार के द्वारा हम उसे निकालने के जो हमें सामर्थ्य भरा है पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर. जितने भाई बहन आए सब लोग आशीषित हैं और सब भले चंगे हो गए हैं, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. जो भी आज दिन का आहार दिया है परमेश्वर, जो लोग भी बना रहे प्रभु, जो उसमें मदद कर रहे प्रभु, उन सबको बहुतायत की आशीष देना. और वो जो भोजन बना है प्रभु, उसको खाने से हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक भोजन, हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफें प्रभु उस भोजन के द्वारा चली जाए, या प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन.